नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर हम दो एक अलग अलग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम के पर्पज से वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, या तो अलग कह सकते हैं या फिर एक जैसा ही कह सकते हैं, दोनों आपकी जिस अकॉर्डिंग रखना चाहो। लेकिन बात कर देंगे दोस्तों ISBN और ISSN, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर की बात करेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों का एक वीडियो बना दिया जाए, जो आपको क्या है, इन दोनों टॉपिक में से यदि कैसा भी क्वेश्चन आए तो वो दोस्तों आपको 2 या 3 नंबर आगे रखेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन बात करते हैं अपने आज नए सेशन की और टॉपिक की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे, वो होगा दोस्तों अपने ISBN। क्या होगा दोस्तों? ISBN। ठीक है। अब ISBN है तो इसकी पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं दोस्तों। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो, तो दोस्तों इस फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसका दोस्तों फुल फॉर्म नेम है। और ये दोस्त किस पे आधारित है, तो ISO 2709 पे आधारित है, पर आधारित ये दोस्तों स्टैंडर्ड है, एक मानक रखा है, उस पे आधारित है ISBN। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है दोस्तों ISBN किस पे आधारित, तो ISO 2709 पे आधारित है। फुल फॉर्म भी दोस्त इसके अंदर पूछी हुई है। और बात करें तो दोस्तों अपने ये है क्या, तो ये दोस्तों क्या है, प्रत्येक प्रत्येक पुस्तक को प्रत्येक पुस्तक को विशिष्ट पहचान देने हेतु क्या है दोस्तों, विशिष्ट पहचान हेतु एक संख्या है। विशिष्ट पहचान विशिष्ट पहचान देने हेतु संख्या है। देने हेतु क्या है दोस्तों, हेतु संख्या है एक। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि ISBN क्या है, तो आप दोस्तों इस बात को याद रखना, विशिष्ट पहचान संख्या जो पुस्तक को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पहले अभी हाल फिलहाल यानी इसका तीन अपने जैसे अभी ISBN के दोस्तों कितने डिजिट है, 13 डिजिट के अंदर है। ठीक है, तो पहले ISBN था दोस्तों, कितने सबसे पहले आया था ISBN उस टाइम दोस्तों आई जो SBN के नाम से जाना जाता था, SBN स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों वो कितने डिजिट में था, 9 डिजिट में, 9 डिजिट के अंदर। पहले आपसे पूछे ISBN स्टार्टिंग के अंदर कितने डिजिट में था, दोस्तों 9 डिजिट में था। और उसका क्या नाम था, SBN नाम था। क्या नाम था, SBN नाम था। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो अपने ISBN का पिता, ISBN का पिता एग्जाम के अंदर आ रखा है दोस्तों, ISBN का पिता। तो दोस्तों वो है डेविड 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 व्हिटेकर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। और बात करते हैं और फिर एक साथ में वापस देखेंगे इसको, एक बार फैक्ट लिख लेते हैं कंटिन्यूली। और बात करते हैं तो दोस्तों 1975 में, 1975 में ISBN कितने डिजिट का हो गया, 10 डिजिट का हो गया। 10 डिजिट का हो गया 9 से बढ़ाकर कितने डिजिट कर दिए, 10 डिजिट कर दिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और बात करते तो दोस्तों अपने तो और फिर 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2007 से क्या कर दिया, ISBN 13 डिजिट का हो गया, 13 अंकों का हो गया। ठीक है, 13 डिजिट या 13 अंकों का हो गया। अब दोस्तों, अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दोस्तों अपने जैसे मैं मान लो एक कोई ISBN नंबर लिखता हूँ दोस्तों, जैसे 9781252665 ये एक दोस्तों मैंने 13 डिजिट के नंबर लिखे हैं, 2 4 6 8 10 12 13।
ठीक है, 13 डिजिट रखें तो दोस्तों इस 13 डिजिट को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे अपने लेते हैं कि प्रथम ये 3 डिजिट ले लेते हैं, इसको 3 को अलग कर लेते हैं, इस 2 को अलग कर लेते हैं, फिर इन तीनों को दोस्तों चारों को अलग कर लेते हैं, और फिर अपने जो 3 डिजिट को अलग करते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट इसको बोलते हैं, जो पहला लास्ट स्टार्ट जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं चेक डिजिट। क्या बोलते हैं? चेक डिजिट, चेक डिजिट बोलते हैं। जो अंतिम वापस इसके चेक डिजिट के पास में दोस्त होता है वो टाइटल होता है। क्या होता है? टाइटल होता है। क्या होता है? टाइटल से रिलेटेड होता है। जो 4 होती है वो दोस्तों पब्लिशर होता है, पब्लिशर होता है। और वापस 2 दोस्त होती है उसे कहते हैं अपने ग्रुप, ग्रुप। और पहले 3 होते हैं, इसे UAN कहते हैं। UAN का मतलब यूरोपियन आर्टिकल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? EAN को दोस्तों, EAN को कहते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। क्या? EAN को कहते हैं दोस्तों यूरोपियन आर्टिकल नंबर। और ग्रुप में आता है दोस्तों, जैसे ग्रुप के अंदर कौन सा आता है? एक तो आता है दोस्तों राष्ट्र, राष्ट्र आता है, भाषा आती है, और भौगोलिक क्षेत्र आता है, भौगोलिक क्षेत्र। समझाऊंगा दोस्तों आपको वापस एक बार। 2 फैक्ट और है। फैक्ट आता है दोस्तों भारत में, भारत में ISBN कब स्टार्ट किया? भारत में ISBN कब स्टार्ट किया दोस्तों? तो 1985 में शुरू किया। भारत में ISBN कब स्टार्ट किया? भारत में ISBN 1985 में शुरू किया। किसने किया दोस्तों? ISBN कौन देता दोस्तों? RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, दोनों जो किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राजा राम मोहन राय संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग के अधीन है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हो गई। अपने किसके बारे में बात दोस्तों? ISBN के बारे में। चलते हैं वापस ISBN को थोड़ा वापस देखते हैं एक बार आपके रिवीजन के पर्पज से। जो दोस्तों आपको लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अंदर से आपको मैं इतना चैलेंज करके बोल सकता हूँ 2 क्वेश्चन आपके यदि ISBN और ISSN के अंदर आता है तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन आप प्लस पॉइंट रहोगे। इतना फैक्ट दोस्तों आप किसी भी बुक को एक साथ में नहीं देख पाओगे। ठीक है तो ISBN की फुल फॉर्म क्या आती है दोस्तों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आती है। और वो किस पे आधारित है दोस्तों? वो है 2709, ISO 2709 पे आधारित है। ठीक है, ये ISO 2709 क्या है? तो दोस्तों एक मानक, एक पैमाना है जो क्या है ISBN को क्या करता है दोस्तों? एक अलग अपने आप में यूनिक बनाता है। जो क्या विश्व भर में, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना दोस्तों जो यूनिवर्सल होती है, यानी उसकी अपनी पहचान एक पूरी दुनिया के अलग होती है और उसको सब अपने क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं दोस्तों? करने का पीछे रीज़न ये होता है कि उनके अंदर कुछ जो मानक हो जाते हैं, पैमाना डिसाइड कर देते हैं कि भाई इतना स्टैंडर्ड होगा और ये स्टैंडर्ड पूरे क्या एक वर्ल्ड आर के अंदर एक जैसे होगा। अब आप कहीं भी जाओगे दोस्तों, जो पुस्तक होगी उसकी पहचान किससे होगी? ISBN। क्यों होगी? बात करते हैं दोस्तों एक बार वापस इस पे चलते हैं स्लाइड के अंदर। किससे, यानी कौन सी बुक किस देश से रिलेटेड है और किस भाषा के अंदर प्रकाशित हुई है, वो दोस्तों जो ये नंबर होते हैं 13 डिजिट होते हैं दोस्तों, इससे पहचान होती है। जैसे आप कहीं भी पुस्तक, यानी आप क्या करो, पुस्तक के ऊपर नाम मत लिखो, ठीक है, और कोई देश मत लिखो, और आप किसी भी भाषा के अंदर प्रकाशित कर दो और साथ में ISBN नंबर दे दो। ये क्या? ISBN नंबर दे दो। इससे दोस्तों पहचान हो जाएगी कि आप ये जो पुस्तक है वो किस राष्ट्र की है, इसका पब्लिशर कौन है, इसका टाइटल कौन है, और इसकी चेक डिजिट यानी कि क्या है, पहचान संख्या क्या है। इससे दोस्तों पहचान हो सकती है। यानी जो दोस्तों ग्रुप होता है, ग्रुप से पहचान होती है किससे? एक राष्ट्र की होती है। जैसे बाहर से कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है उसकी पहचान किससे होती है? ग्रुप से होती है, जिसके 2 डिजिट होंगे। ठीक है, साथ में भाषा, कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई, इसकी भी पहचान दोस्तों किससे होगी? ग्रुप से होगी। और भौगोलिक क्षेत्र यानी किस विशेष क्षेत्र से प्रकाशित हुई उसकी भी होगी। पब्लिशर यानी इसको प्रकाशक कौन है दोस्तों, इसको प्रकाशन करने वाला कौन होता है, उससे पहचान होती है। और टाइटल दोस्तों यानी कि इसका नाम क्या, इसके टाइटल क्या है, यानी आख्या क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपके ये 13 डिजिट होते हैं इसके अंदर दोस्तों पूरी पुस्तक की क्या रहती है, अपने जो समरी होती है वो रहती है कि इस पुस्तक को। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप कुछ सामान लेने जाते हो किसी मॉल के अंदर,
तो एक कार्ड होता है, उस कार्ड के ऊपर दोस्तों लाइनिंग रहती है, छोटी मोटी सी लाइनिंग रहती है, और हमें वो समझ नहीं आती, लेकिन जब अपनी जो मशीन होती है, रीडर होती है, उससे वो दोस्तों जब हम रेट करने जाते हैं तो वो क्या करता है, स्कैन करता है, पूरी इसकी डिटेल आ जाती है कि इसको कब मैन्युफैक्चरिंग किया, इसकी रेट क्या है, और कब इस मॉल के अंदर है, इसे यानी कि प्राइस क्या, डिस्काउंट क्या, वो सब क्या आ जाती है, उसकी डिटेल आ जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो अपनी पुस्तक होगी ना, आप किसी भी पुस्तक उठा के देखोगे दोस्तों, ये ISBN नंबर लिखा हुआ आएगा। इसके बिना दोस्तों कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं होती, ठीक है। और इससे यानी कि एक यूनिक नंबर होता है, ये क्या यूनिवर्सल नंबर होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है। अब बात करते हैं अपने पास, वापस स्लाइड पे आते हैं। तो ये क्या, प्रत्येक पुस्तक को क्या करता है दोस्तों, ये विशिष्ट पहचान देता है। इससे क्या, एक पुस्तक क्या होती है, विशिष्ट पहचान होती है। और जब ISBN आया था दोस्तों, तो इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बुक नंबर के नाम से जाना जाता, स्टैंडर्ड बुक नंबर के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम इसके 9 डिजिट थे, 9 डिजिट, यानी अभी जो 13 डिजिट आपको दिखाई थे, उसमें से आप दोस्तों कितने कम कर लो, 4 कम कर लो, तो कितने हो गए, 9, यानी इस प्रकार के 9 डिजिट थे। ISBN के पिता की बात आई दोस्तों, किसे कहते हैं, तो डेविड व्हिटेकर होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं, अपने ISBN का पिता कहते हैं। एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर करते हैं कि ISBN जो 9 डिजिट से 10 डिजिट का कब हो गया, वो दोस्तों 1975 के अंदर हो गया, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि ISBN 10 डिजिट से बढ़कर 13 डिजिट का कब हुआ, तो 2007 के अंदर हुआ। ये एग्ज़ाम दोस्तों आ रखा है, एग्ज़ाम के अंदर आप पेपर देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि भाई हाँ, एग्ज़ाम के अंदर आ रखा है। और दोस्तों जो आपको मैंने ये लिखा है ना, ये जो 5 ग्रुप के अंदर बांट रखा है, 5 भागों में बांट रखा है, ये इंपॉर्टेंट। आपसे पूछे ISBN को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों, 5 भागों में बांटा है। और 5 भाग कौन कौन से आपके सामने, कि एक तो यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, एक ग्रुप है, एक पब्लिशर है, एक टाइटल है, और एक चेक डिजिट है। यानी कि आप जब वीडियो देखो और बाकी स्टूडेंटों को बोलो चल छुट्टी, तेरे से आगे हूँ भाई मैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन का ISBN से रिलेटेड आप फाइट कर पाओगे। साथ में आपसे पूछे भारत के अंदर ISBN कब आया था, तो दोस्तों 1985 में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले अभी दोस्तों जो ISBN प्रदान करता है किसी पुस्तक को, वो कौन करता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करता है। और किसके अधीन है दोस्तों ये विभाग है, ये डिपार्टमेंट, यानी सॉरी ये फाउंडेशन किसके अधीन है, संस्कृति विभाग के अधीन है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको ये ISBN तो समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे थोड़ा कम कम, ठीक है, इसका मतलब आप ज़्यादा रहोगे, एडवांस में रहोगे, आपका एक क्वेश्चन दोस्तों ISBN से गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ISSN, यानी इंटरनेशनल सीरियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ISSN। फुल फॉर्म लिखते हैं दोस्तों इसकी तो फुल फॉर्म होती दोस्तों इसकी अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। अब दोस्तों जिस प्रकार से एक ISO पे आधारित ISBN था, उसी प्रकार दोस्तों ISSN है, उसको भी दोस्तों इंटरनेशनल पर पहचान मिली हुई है, जिसको कहते हैं ISO 3297, यानी 3297 के ऊपर दोस्तों, यानी इसका एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, कोड वर्ड रखा है कि ISO 3297 के ऊपर जो आधारित बेस्ट रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा, ISSN नंबर रहेगा, ठीक है। ये बात तो दोस्तों अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में बात करते हैं दोस्तों ISN के बारे में। ये दोस्तों 8 डिजिट का होता है, 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 8 अंकों का होता है। कितने अंकों, 8 अंकों का होता है, ठीक है दोस्तों। पूछ सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों ये 1975 में आया था। कब आया था, 1975 में शुरू किया ISSN को, ठीक है, शुरू किया। और बात की जाए दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों ये क्या है, समाचार पत्रों पत्रिकाओं, जो मैगजीन होती है वो पत्रिकाओं, ठीक है। और क्या था दोस्तों, सभी प्रकार की आवधिक यानी जो अपने
महीने भर के अंदर, जैसे 6 महीने, 1 महीने, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, इस प्रकार से कोई प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका, इस प्रकार से जो आवधिक रूप से कोई प्रकाशन होता है वो उसमें आती है। ठीक है, सभी प्रकार की आवधिक आवधिकता, ठीक है, सभी प्रकार की आवधिकता इसके अंदर आती है। आपको पूछे समाचार पत्रों पत्रिकाओं हेतु जो अपने नंबर डिजिट प्रदान करता है वो कौन है, तो दोस्तों कौन होगा, ISSN होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पूछा जाए कि भारत के अंदर ISSN कौन प्रदान करता है, तो दोस्तों करता है निस्केयर। कौन करता है दोस्तों, निस्केयर जो संस्थान है वो दोस्तों अपने भारत के अंदर ISSN नंबर प्रकाशित करती है। भारत में ISSN का प्रकाशन, या फिर भारत में ISSN का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों, वो करता है निस्केयर संस्था। ठीक है, निष्क्रिय संस्था प्रदान करती है। और ISSN कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। वो ISBN 5 भागों में था, ये 2 भागों में है। एक भाग होता है दोस्तों अपने टाइटल, और दूसरा होता है दोस्तों चेक डिजिट। ठीक है, और दोस्तों ये इस प्रकार से इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों ISBN और ISSN के अंदर आपको मैंने संपूर्ण रूप से दे दी है। एग्ज़ाम के इससे बाहर कुछ दोस्तों जाएगा नहीं। फुल फॉर्म पूछे ISSN के बारे में, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISO 3297 पर आधारित है। 8 डिजिट का होता है दोस्तों, 8 अंकों का होता है, जो एक पुस्तक एक पत्रिका, एक समाचार पत्र और अपनी सभी प्रकार के आवधिक होते हैं उनको क्या देता है दोस्तों, विशिष्ट पहचान देता है। कब से शुरू किया गया, तो 1975 से शुरू किया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए दोस्तों तो भारत में ISSN कौन देता है दोस्तों, तो देता है निष्क्रिय देता है। कौन देता है, निष्क्रिय जो संस्थान है। ये दोस्तों आपको पूछ लेना, किसी को पता नहीं होगा पर आपको पता चल गई है, इसलिए दोस्तों आप आगे रहोगे। आपको पूछे कि ISSN जो कितने भागों में बांटा हुआ है दोस्तों, तो आप बताओगे 2 भागों में। कौन कौन से, तो टाइटल के अंदर बटा हुआ है और दोस्तों 1 बटा चेक डिजिट के अंदर। इस प्रकार से दोस्तों जो ISSN था वो कंप्लीट हुआ और ISBN भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको जो एक साथ बातें होती है वो एक साथ बता दूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये दोस्तों छोटा सा है, 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। साथ ही दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कोचिंग वाला है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे साथ में जो लाइब्रेरियन मेगा टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो दोस्तों जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है कोचिंग वाला, उससे और जुड़िए, ताकि आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा मिले, ताकि क्या आपकी प्रैक्टिस हो और अपनी जो तैयारी है उसकी दोस्तों आप पहचान पाओ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। चलो दोस्तों, धन्यवाद।